ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा के उच्चारण किए हुए मधुर महावाक्य हम सुन रहे हैं। हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाप को भी खींच कर लाती है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्म प्यार कितना सुखदायी है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं, सुख के झूले में झूलने लगते हो। ऐसा अनुभव है ना। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य न तो किसी को प्राप्त है न हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में भी नहीं आते। साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा तो बाप को भावना का फल देना है और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास न भावना है न समय है। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामानुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। कलम मिली है ना, भाग्य की लकीर खींचना आता है। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटे मोटी तो नहीं खींच ली है। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना और बाप भाग्य का कलम दे देता है। यही परमात्म प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसी को देता है तो वही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है, तो बाप के प्यार की निशानी है। जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना। तो बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है या एक कमरा दो कमरा है? भंडार है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है। तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या? कोई अप्राप्ति है? फिर ये नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, दे दिया। दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बाप ने दे दिया है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा ना, या सेकंड के दर्शन के लिए क्यू में खड़े हो ऐसे तो नहीं है ना। आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फॉर्म पर बैठे हो,
आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। ये नशा है ना, सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है, कभी कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो, कितना थोड़ा समय मिला है। लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत हैं, हम तो आए ही अभी हैं? ऐसे तो नहीं सोचते। नहीं, ये खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होना तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए ना, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में जितने चाहें उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीज़न में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे तो सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी। बहुत अच्छा, आना ही है। ये दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए। माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर का टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म करते चलो, साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है ना कि अकेले रहेंगे अकेले जाएंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ हैं, मानते भी हो, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो। माया का फोर्स, ये जो कोर्स है उसको भुला देता है। कोर्स कौन सा? ज्ञान का। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? या कभी माया बलवान, कभी आप बलवान? आपकी कमज़ोरी माया है और कुछ नहीं है। आपकी कमज़ोरी माया बनकर सामने आती है। स्वयं की कमज़ोरी को ही बाबा कहते माया है और कुछ नहीं। जैसे शरीर की कमज़ोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमज़ोरी माया बनकर के सामना करती है। तो न कमज़ोर बनना है न माया आनी है, लक्ष्य ही है माया जीत जगत जीत। कितनी बार विजयी बने हो, अनगिनत बार, फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गई। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना। तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अगर ऐसे राज्य बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? जब ये कंप्लेंट करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए क्या? आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है। ये क्या विजय के संकल्प हैं? तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते हैं वो विषयों पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे?
इसलिए चेक करो, कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीज़न में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते अगर कमज़ोरी आती है तो उसका कारण क्या है? विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानो सारा दिन में स्वयं भी व दूसरे को भी कितनी बार कहते हो मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। कितनी बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो। लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना ज़्यादा है और अनुभूति कम है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कई तो बोलते भी रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछें कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो थोड़े ही हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में शक्तियाँ, गुण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। अज्ञान काल के जीवन में यदि किसी का क्रोध ही स्वरूप होता है, तो जब भी कोई बात होगी तो वो स्वरूप दिखाई देता है, छिपता नहीं है। चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वो दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरे को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं, ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए, तो अनुभवी मूर्त ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। तो अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है, उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज नहीं करते तो फिर अनुभव, रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है। कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्म योग समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है। कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए, न्यारापन अनुभव हो। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है, तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो, एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। आपके स्वरूप से शक्तियाँ दिखाई दें। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट आपके स्वरूप में अनुभव करे, और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे उससे स्वतः ही अनुभव करेंगे। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है।
और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना। अच्छा, सभी खुश नसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है। सब आराम से रहे हुए हो, मन आराम में है तो तन को आराम मिल ही जाता है। ये तो होना ही है। जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। ये भावी है, उसको क्या करेंगे। और अच्छा है रिहर्सल हो जाती है। जहाँ बिठाओ, जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो जाती है। तो पट में सोना अच्छा है। पट राजा बन गए ना। शास्त्रों में तो पट रानी और पट राजा का बड़ा गायन है। आप तो बहुत सहज बन गए। कोई तकलीफ़ है। बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही हैं कि सब आराम से रहें, लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में भी आराम लगता है तो खुशी की बात है। जहाँ भी रहे हुए हो वहाँ खुश हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। और बुलाएं, सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा। अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते हैं। ये करेंगे, थक तो नहीं जाएंगे, भूख नहीं लगेगी। 7 दिन नहीं खाएंगे क्या। 7 दिन खाना नहीं मिलेगा। बाप दादा ऐसा हठ कराना तो नहीं चाहते। सहज योगी होना। ये परमात्म मिलन का कम भाग्य नहीं है। ये परमात्म मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा, मिल गया ना। तो भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है, और यहाँ चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी हैं, रूरिहान भी करते हैं। तो ये भाग्य कोई कम है। फिर भी आप सब लकी हो। समय की गति बदलती जाती है। अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो। आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। फिर भी आप लकी हो, क्योंकि ठू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो। तो सब खुश हो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। वरदान है बाबा का आज हमें मिला। वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी। इससे दोगुनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी रेख देख करने वाले दूसरे कार्य में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। स्लोगन है आज का, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि बाबा का प्यार बच्चों से बहुत है और बच्चों का प्यार बाबा से बहुत है। बाबा कहते कि ये प्यार ही है जो बच्चों को और बाप को साथ में रखते हैं। फिर ये तो हम बच्चे जान चुके हैं कि बाबा का प्यार कितना सुखदाई है। एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हैं तो अनेक दुख भूल जाते हैं, सुख के झूले में झूलते रहते हैं। फिर बाबा कहते कि मुझ बाप को साधारण बच्चे पसंद आते हैं, क्योंकि साधारण बच्चों में भावना होती है और बाबा को भावना चाहिए, देह भान वाले बच्चे नहीं चाहिए। और फिर बाबा भावना का फल बच्चों को देते हैं। बाबा फिर भाग्य की कलम बच्चों को दे देते हैं।
बाबा कहते कि इसमें कोई नए या पुराने बच्चे की बात ही नहीं। 1 सप्ताह कोर्स किया, बाबा को पहचान लिया, बस बाबा भाग्य की कलम दे देते हैं। तो बाबा कहते कि जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। फिर बाबा अपने प्यार की निशानी बताते हुए कहते कि बच्चों को सुख के भंडारे का मालिक बना देता हूँ, उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूँ। फिर बाबा ने बड़ी ही वंडरफुल बात कही कि भाग्य विधाता हम बच्चों का हो गया है तो हमारे भाग्य तो सहज ही बन गया, और कितना बड़ा भाग्य बन गया। तो बाबा कहते कि इस बात का नशा होना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरा भाग्य नहीं होगा तो और किसका होगा। फिर बाबा ने कहा कि फर्स्ट डिवीज़न में आना है, फर्स्ट डिवीज़न में आने का दृढ़ निश्चय रखना है। इसलिए बाबा कहते कि पता नहीं का संकल्प नहीं रखना कि पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। बाबा कहते ना, ये संकल्प नहीं रखना है। फिर बाबा ने बच्चों का ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि बाबा के साथ के अनुभव को बढ़ाओ। बच्चे साथ भूल जाते हैं तो माया वार करने लग पड़ती है, और फिर हर बच्चे को ये लक्ष्य रखना है कि माया जीत जगत जीत बनने का। फिर बाबा ने चेकिंग के लिए बात कही कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है या नहीं, मन मुझे चलाता है या मैं मन को चलाता हूँ, ये चेक करना है, क्योंकि हम बच्चे को कर्म इंद्रियों को जीतना है। फिर बाबा ने विशेष कहा कि अगर कोई कमी कमजोरी आती है, उसका कारण है अनुभव की कमी। अपने गुणों को शक्तियों को जान तो चुके हैं, लेकिन अब उनका अनुभव करना है, अपने स्वरूप का अनुभव करना है। मैं आत्मा हूँ। पूरे दिन ये कितना याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ, इसकी भी चेकिंग करनी है। आज का अव्यक्त इशारा। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो। मन से वैराग्य हो, संपूर्णता के दर्पण से सूक्ष्म लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के प्यार की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। प्रतिज्ञा करो कि अब समय प्रमाण संपूर्णता का दिवस मनाना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प करो कि कुछ भी चला जाए, लेकिन यह प्रतिज्ञा ना जाए। अच्छा, ओम शांति। मम्मा सचमुच सबको इतना प्यार देती थी कि सभी प्यार से ओतप्रोत हो जाते थे। वैसे तो यज्ञ में मम्मा मेरे साथ सखी के रूप में रहती थी, चलती थी और व्यवहार करती थी। फिर भी संबंध में हम बिल्कुल माँ बेटी जैसे रहती थी। कहीं भी बाहर जाना हो तो मम्मा मुझे साथ लेकर जाती थी। सखी होते हुए भी मातेश्वरी मम्मा बनकर ही रही और हम बेटी बनकर के ही रही। मम्मा अत्यंत दृढ़ शक्ति संपन्न थी। अगर वो किसी बात पर दृढ़ निश्चय कर ले तो उनको हिलाना किसी के वश का काम नहीं था। जो बाबा ने कहा उसी बात की दृढ़ता से मम्मा हमारे से सेवा कराती थी। जितनी दृढ़ता उतनी ही निश्चय बुद्धि भी थी। मम्मा का निश्चय देखने लायक होता था। मम्मा की क्रियाकलाप से हम सबको मालूम पड़ता था कि ये बनी बनाई राधे है, यज्ञ माता है। मम्मा के हर कदम से मालूम होता था कि ये वही जगदम्बा है, वही राधे और वही श्री लक्ष्मी है। मम्मा बहुत निर्भय थी। मम्मा प्रत्यक्ष में शेरणी शक्ति स्वरूप थी। साथ साथ मम्मा क्या अनासक्त थी, बात मत पूछो। कोई देह अभिमान नहीं, परंतु स्वमान का नशा इतना था कि और किसी में ना हो सके। अपने पर पूरा विश्वास, बाबा पर पूरा विश्वास और बाबा के कार्य में पूरा विश्वास मम्मा का था। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू किया। एक बाबा ही संकल्प श्वास में था। प्यार भी सबको मम्मा का इतना था, सबके साथ मम्मा का इतना था कि बरोबर मेरे दिल से ये शब्द निकलते थे कि मम्मा तू ममता की मूर्ति है, निर्माणता की निधि है। उनमें ममता थी परंतु कोई मोह नहीं था। सबको इतना प्यार करते हुए भी मम्मा उतना ही निर्मोही थी, ममतामयी भी और ममता से परे भी।
चाहे पांडव हो या शक्तियाँ हों, मम्मा सभी के दिल की बात सुनती, समझाती, बाद में सुनाने वालों की गलती भी बताती। मम्मा के पास शिकायत आती थी तो मम्मा उसे स्वयं में समाकर सुधार करती थी और दोनों पक्षों को संतुष्ट करती थी। मम्मा के पास आने पर हमेशा उनसे कुछ न कुछ विशेष शिक्षा जरूर मिली। वहाँ से उठने पर ये लगता था कि उनसे कोई प्रेरणा व शिक्षा लेकर जा रहे हैं। जो कहने आए थे वही भूल करके जा रही। मम्मा इतनी संतुष्टता की मूर्ति थी कि जो मिला, जितना मिला उसमें ही बहुत खुश। मम्मा की भाषण करने की कला भी बहुत बलशाली और तर्क संगत होती थी। मम्मा को वाद विवाद में भी कोई नहीं हरा सकता था। मम्मा के जवाब भी ऐसे होते थे जैसे अर्जुन का तीर सीधा निशाने पर लगता था। एक बार कराची के जिलाधिकारी भ्राता जगतेश्वर जी ने, जो बिल्कुल हमारे बंगले के सामने वाले बंगले में रहता था, मम्मा से एक दो कुछ गलत प्रश्न पूछे तो मम्मा ने उनको ऐसे उत्तर दिए जो वो मम्मा के चरणों में आकर के गिर पड़ा। एक बार मम्मा के ऊपर भी वारंट निकला था। मनोहर दादी और अन्य दादियों के नाम से भी वारंट निकले थे क्योंकि वो नाबालिग थी। वारंट उनके भी निकले जो अवयस्क थी, अर्थात 16 वर्ष से कम उम्र वाली थी और घर छोड़ कर के यज्ञ में आई थी। उस समय मम्मा 18 वर्ष की थी। रोज़ किसी न किसी का वारंट आता था, इसलिए रोज़ सुबह उसके बारे में चर्चा चलती थी। ऐसे एक दिन सुबह सुबह बाबा ने कहा, ओम राधे, आज तुम्हारे पर भी वारंट आएगा तो घर जाना पड़ेगा। बाबा ने बिल्कुल हंसी के रूप में कहा था। मम्मा ने भी बोला, बाबा मेरा कोई है नहीं जो मुझे वारंट भेजे। मेरी तो एक माँ है और वो मुझे जानती है कि मैं 18 वर्ष की हूँ, मेरे ऊपर वारंट आ नहीं सकता। बाबा ने कहा, अच्छा अच्छा, बात हंसी की थी, वो पूरी हो गई। हम बैठी थी, ठीक सुबह 10 बजे कोर्ट से वारंट आया राधे पोकर दास के नाम पर। वारंट पर लौकिक माँ का हस्ताक्षर था। मम्मा को बुलाया गया। मम्मा ने वारंट देखा और उससे कहा कि ये झूठी हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है। मैं दावा करती हूँ कि मेरी माँ ऐसा साइन कर ही नहीं सकती। मुझे साबित करो कि मेरी माँ ने ये साइन किया है। इसके अलावा मेरी जन्म तारीख ये है, मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ये वारंट लागू नहीं होता। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नाबालिग हूँ? बुलाओ मेरी माँ को, वो कहे कि उसने ही साइन किया है, परंतु वारंट तो लेना पड़ता था, ले लिया। बाद में मम्मा गई कोर्ट में और जज के सामने कहा कि ये तारीख, महीना और साल मेरी जन्मतिथि है, मेरी माँ का ये साइन नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हो। मेरी माँ आकर के कहे कि मैंने साइन किया है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन कर के तो कोर्ट में खूब बात हो गई। फिर उनकी माँ से पूछा गया, वो बोली, मुझे पता ही नहीं है किसने मेरा साइन किया है। जज भी फीका पड़ गया। फिर कोर्ट से बाइज्जत कार में मम्मा को भेजा वापस। मम्मा ने कोर्ट में जज से कहा था कि आप ऐसे ही महिलाओं को कोर्ट में बुला लेते हो। मम्मा की वाणी में इतनी शक्ति और निडरता थी कि जज भी डर गया था। मम्मा निर्भय थी, घबराती नहीं थी, अडिग थी, निश्चय बुद्धि थी, स्पष्ट जवाब देती थी। इस प्रकार मम्मा माँ दुर्गा भी थी। ओम शांति। बाकी हम कल सुनेंगे। ओम शांति।